हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरवॉल आईडीएस, आईपीएस इन्वेजन और स्पूफिंग की। तो उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे दूं कि ये टेक्निक सिर्फ ऑथराइज्ड लैब या पेन टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ही यूज़ करें। अगर आप ऐसी कोई भी अनइथिकल चीज़ करते हैं तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं उसको प्रेज़ करता हूँ, और इसके आपको काफ़ी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है फायरवॉल आईडीएस, आईपीएस इन्वेजन। तो बात कर लेते हैं, अगर हम फायरवॉल आईडीएस आपको किस प्रकार से डिटेक्ट कर रहे हैं जब आप एनमैप का स्कैन कर रहे हैं तो क्या करें? क्या एनमैप को हम इनविजिबल बना सकते हैं? तो आंसर है यस, कुछ कुछ केस में हम इसे इनविजिबल बना सकते हैं। तो आज हम देखने देखने वाले हैं एनमैप को एडवांस इमेजिंग टेक्निक से कैसे हम ब्लू टीम को कंफ्यूज कर सकते हैं, और उसकी एनमैप के पैकेट्स को कैसे मॉडिफाई करके या कैसे अदर अलग अलग टेक्निक से हम फायरवॉल या आईडीएस को बाईपास कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहली कमांड की ओर हमारी, जो कि है nmap 192.168.1.1-f। कमांड को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले -f आ रहा है, तो इसका मतलब है फ्रेगमेंटेड पैकेट सेंड होंगे। और नॉर्मली एनमैप में एक फुल टीसीपी पैकेट भेजता है, लेकिन -f जब हम यूज़ करते हैं तो एनमैप यूज़ करता है छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पैकेट या उन्हें तोड़ के सेंड करता है। और अगर हम इसके यूज़ की बात कर ले तो कुछ फायरवॉल फुल पैकेट इंस्पेक्ट करते हैं फ्रेगमेंट होने पर फिल्टरिंग डिफिकल्ट हो जाती है, तो इजीली डिटेक्ट नहीं होता। अगर आईडीएस के सिग्नेचर की बात करें तो आईडीएस सिग्नेचर डिटेक्शन बाईपास हो सकता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी बाईपास हो सकता है। और बिगनर समझ लो, एक बड़ा पैकेट भेजने के बजाय छोटे छोटे पीसेस में पैकेट भेजना ज़्यादा बढ़िया रहता है इन्वेजन टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हमारी सेकंड कमांड की ओर, जो कि है -mtu कस्टम। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, nmap 192.168.1.1 -mtu। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जरा, ये कमांड कहना क्या चाह रही है। तो -mtu ऑप्शन से आप मैनुअली फ्रेगमेंट साइज कंट्रोल कर सकते हो। mtu की फुल फॉर्म जो होती है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, हमने -mtu पैकेट का साइज 32 बाइट्स का दे रखा है। -mtu 32 का यूज़ हमने किया है, इससे पैकेट जो है 32 बाइट्स के चंक में जाएंगे, तो इसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फायरवॉल के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल इनसाइट्स जो इसमें काम करते हैं उसकी। तो आईडीएस इन्वेजन टेस्टिंग में यूजफुल है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अपने आईडीएस को तो उसके लिए यूजफुल है। आपको इसको कमांड को मॉडिफाई या पैकेट को मॉडिफाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से साइज का चंक जो है ब्लॉक नहीं हो रहा है या डिटेक्ट नहीं हो रहा है आईडीएस से। और नॉर्मल स्कैन में इसकी कोई नीड नहीं होती ज़्यादा। और जो है ये लैब एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज होता है, या उसके लिए ही बेस्ट है बेसिकली। अगर आपने कोई लैब सेटअप किया और आईडीएस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारा आईडीएस जो है पैकेट को डिटेक्ट कर रहा है, कितने साइज के पैकेट को डिटेक्ट कर रहा है, कितने को अलाउ कर रहा है। तो ये सारा इस कमांड की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर। अब जाती है हमारी कमांड डिकॉय स्कैन। तो ये क्या करती है, बेसिकली स्पूफ मल्टीपल आईपी सेंड करती है। एक बार इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, जो है nmap-d, उसके बाद 192.168.1.01 और फिर कोमा लगा के हमने, मतलब इसमें मल्टीपल आईपीज दे रखी है हमने। तो इसका काम क्या है अब समझ लेते हैं, जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो -d का मतलब है डिकॉय स्कैन, और इसमें हमने मल्टीपल आईपीज दे रखी है, तो टारगेट को लगेगा कि स्कैन जो है मल्टीपल आईपी से आ रहा है या पैकेट जो है मल्टीपल आईपी से आ रहा है। मतलब रियल हैकर की आईपी हाइड हो सकती है। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है ये। एनमैप एक सोर्स आईपी एड्रेस ऐड करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं आईपी, और टारगेट को या टारगेट की लॉग्स में मल्टीपल स्कैनर दिखेंगे। तो आप कह सकते हैं, अगर टारगेट की लॉग्स में मल्टीपल स्कैनर दिखेंगे तो लॉग्स में इजीली वो गैस नहीं कर पाएगा हमारा टारगेट की जो है अटैक आ रहा है या नॉर्मल कोई हमारा नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर डिफरेंट आईपी से आता है। क्योंकि अगर कंटिन्यू एक ही आईपी से हमारे पास पैकेट्स आते हैं तो ये डीडॉस भी हो सकता है, और उसके केस में क्या करता है आईपीएस या लॉग जो भी ब्लू टीम का मेंबर है तो उसको वो ब्लॉक कर देता है इंस्टेंटली, उसके पैकेट ड्रॉप होने लगते हैं। इसके यूज़ किसकी बात कर लेते हैं, तो ये एनोनिमिटी नहीं गारंटी करता, सिर्फ स्कैन लॉग को कंफ्यूज करता है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक स्कैन कर पाए अपने टारगेट मशीन को, जब तक कि कोई मेजर डिटेक्शन नहीं होता आपके स्कैन का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की, जो कि है सोर्स आईपी स्पूफिंग। एक बार कमांड का सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें हमने डाला है nmap-S और फिर माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन डाला है, और साथ में डाला है फेसबुक का डोमेन। तो इसमें -s जो कर रहा है, ये कर रहा है, आप अगर -s यूज़ करते हैं तो -s से आप मैनुअली सोर्स आईपी स्पूफ कर सकते हो, मतलब स्कैन किसी और आईपी से होगा और टारगेट को आपकी आईपी की बजाय किसी और सोर्स की आईपी दिखेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट रियलिटी की बात कर लेते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें रिक्वायर होती है नॉलेज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर राउटिंग और रॉ पैकेट कैपेबिलिटी चाहिए आपको समझने के लिए। और रिस्पांस नॉर्मली आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सोर्स आईपी पे ही जाएगा, जहाँ से जिस आईपी को यूज़ कर रहे हैं आप स्कैन करने के लिए। और उसके बाद अगर आपको फिर भी उसके पैकेट कैप्चर करने हैं तो एडवांस नेटवर्किंग नॉलेज तो रिक्वायर है ही इसके लिए। अब इस कमांड की यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है या आईडीएस टेस्टिंग के लिए। उसके बाद रहता है, उसके बाद ये यूज़ हो सकता है स्पूफिंग एक्सपेरिमेंट के लिए आपके अपने एनवायरनमेंट में। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सारी जो भी आप कमांड है अपने लैब एनवायरनमेंट में ही यूज़ करें, पब्लिकली इसे यूज़ ना करें। तो पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्योंकि उसमें भी काफ़ी फायरवॉल इन्वेजन के लिए कमांड्स हैं, तो वो भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कमांड यूज़ हो रही है nmap-g और फिर 53 शायद से पोर्ट नंबर यूज़ करें, हाँ पोर्ट नंबर यूज़ करें डीएनएस का, फिर 192.168.1.1 टारगेट की आईपी है। अब इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर आप -g ऑप्शन का मतलब है गिवन सोर्स से पोर्ट यूज़ करो। नॉर्मली एनमैप है जो रैंडम सोर्स पोर्ट ही यूज़ करता है पैकेट सेंड करने के लिए, लेकिन अगर आप -g फ्लैग यूज़ करते हो तो उस केस में क्या करता है एनमैप, जो है जो भी आपने पोर्ट दिया, जैसे कि हमने 53 देखा है डीएनएस पोर्ट, तो ये ट्रैफिक उसी पोर्ट से भेजने की कोशिश करेगा। तो इजीली आईडीएस या फायरवॉल जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर 53 डीएनएस पोर्ट से पैकेट्स आ रहे हैं तो। अब यूजफुल क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ फायरवॉल जो होते हैं डीएनएस पैकेट को या डीएनएस ट्रैफिक को अलाउ करते हैं,
और उसके बाद अगर रूल लूजली कन्फिगर हो उस केस पे भी हम बाईपास कर सकते हैं अपने अपने फायरवॉल को और आईडीएस को। तो अगर सोर्स पोर्ट 53 है तो ट्रस्टेड हो सकता है, क्योंकि डोमेन तो इंटरप्राइज में भी वर्क करते हैं, या कोई किसी हमारे वेबसाइट का रिस्पॉन्स भी हो सकता है जो पोर्ट 53 या डीएनएस या डोमेन कह सकते हैं उसके थ्रू आता है। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इसकी रियलिटी है, उस केस में ये मॉडर्न फायरवॉल सिर्फ सोर्स पोर्ट पर ही ट्रस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एज अ डेस्टिनेशन जो हम पोर्ट भेज रहे हैं तो वो शायद से डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये मोस्टली ट्रिक जो काम करती है ओल्ड फायरवॉल के लिए काम करती है, तो उस केस में आप बाईपास कर सकते हो। लेकिन जो अभी के मॉडर्न फायरवॉल्स हैं इसमें आप दोनों की बात कर सकते हैं, फिजिकली और जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं या फिर क्लाउड पे होते हैं, तीन होते हैं, तो आप तीनों की बात कर सकते हो। जो भी अभी मॉडर्न या अपडेटेड है उस केस में आप बाईपास नहीं कर सकते -G फ्लैग की मदद से। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है प्रॉक्सी थ्रू एचटीटीपी और सॉक प्रॉक्सीज के थ्रू कैसे हम बाईपास कर सकते हैं। तो पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। nmap-proxies पे हम http://192.168.1. हमने इसमें अपने टारगेट की आईपी और पोर्ट नंबर डाला है। फिर उसके बाद हमने डाला है उसके बाद हमने अपने जो है अपनी आईपी डाली है, टारगेट की आईपी है 192.168.1.2 और कॉलिंग के साथ हमने पोर्ट नंबर डाला है 8080 एचटीटीपी के लिए, और हमें फिर टारगेट आईपी डाली है जो कि 192.168.1.1। अब बेसिकली समझ लेते हैं जो कि है हाइफन प्रॉक्सी का मतलब। तो ये क्या कर रहा है, इसका हाइफन प्रॉक्सी का मतलब है स्कैन को प्रॉक्सी के थ्रू राउट करेगा। जो भी हम पैकेट भेज रहे हैं वो क्या होगा, प्रॉक्सी के थ्रू ही जाएगा, यानी पोर्ट 8080 के थ्रू जाएगा। तो मतलब अगर सबसे पहले हमारा स्कैनर हो गया एनमैप, उसके बाद प्रॉक्सी आ गई बीच में, तो प्रॉक्सी पे जाएगा हमारा पैकेट, फिर उसके बाद जो टारगेट तक पहुंचेगा। तो इस तरह से स्कैन करेगा। इसका यूज केस है आईपी मास्किंग हो जाती है, इससे नेटवर्क सेगमेंटेशन है उसकी टेस्टिंग हो जाती है, और इंटरनल पिवट के लिए वेरी यूजफुल है। और पिवट का मतलब है किसी और के कंधे पे रख के अपना काम निकलवा लेना, उसी तरह ये किसी और की आईपी यूज करके अपना काम कर लेता है। इसमें क्या है, रिजल्ट आप पे भी शो करते हैं साथ के साथ, क्योंकि आपने एक प्रॉक्सी जनरेट किया है तो रिस्पॉन्स आप पे भी आता है। इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं, तो ये फुल टीसीपी स्कैन प्रॉक्सी से नहीं करता, मतलब जो फुल स्कैन होता है टीसीपी का उससे यूज नहीं करता, मोस्टली एनएससी स्क्रिप्ट के साथ ही इफेक्टिव होता है। अगर आप इसके साथ एनएससी की कोई स्क्रिप्ट यूज करेंगे उसी केस में ये वर्क करेगा। और SOX4 और एचटीटीपी सपोर्टेड है, मतलब आप ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं या टूल्स यूज कर सकते हैं। इसकी प्रोफेशनल इनसाइट की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, सीरियस एनोनिमिटी के लिए इनफ नहीं होता, मतलब आप डिटेक्ट हो सकते हैं क्योंकि अब मॉडर्न तरीके के फायरवॉल आईडीएस आ चुके हैं। लेकिन इन केस अगर कोई ओल्ड वर्क कर रहा है तो उस केस में आप बाईपास हो सकता है। ये सिर्फ अपनी स्कैन को चेक करने के लिए कि किस किस तरीके से हम अपनी जो भी स्कैन को है कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड जो क्या है हाइफन डेटा लेंथ के लिए। अब इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं जरा। nmap डेटा लेंथ और 200 डाला है 192.168.1.1। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो हाइफन डेटा लेंथ का मतलब है पैकेट को एक्स्ट्रा रैंडम डेटा ऐड करो, मतलब पैकेट में एक्स्ट्रा रैंडम डेटा ऐड कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, डेटा लेंथ का जो हमने जैसे साइज बढ़ा दिया यहाँ पे 200 बाइट का कर दिया है, तो हर पैकेट में 200 बाइट रैंडम डेटा अपेंड होगा, मतलब ऐड होकर जाएगा। तो हमने ऐड क्यों किया है, तो सिग्नेचर बेस्ड जो आईडीएस फिक्स पैकेट साइज डिटेक्ट करता है, तो उस केस में बाईपास हो जाएगा क्योंकि उसने एक सिग्नेचर साइज आईडीएस ने कॉन्फ़िगर किया होता है, तो उस केस में बाईपास हो जाएगा। और पैकेट साइज जो है रैंडम होने पर डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, तो आईडीएस जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये इन्वेजन प्लस नॉइज जनरेशन टेक्निक है। बेसिकली इसमें इन्वेजन के साथ साथ नॉइज भी ज़्यादा जनरेट होती है क्योंकि हम बड़ी पैकेट सेंड कर रहे होते हैं अपने टारगेट सिस्टम पे। स्लाइड में एक एडवांस कमांड भी है जो कॉम्बिनेशन है काफी फ्लैक्स का, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पहले कमांड का सिंटैक्स बता देता हूं मैं आपको। nmap-f हो गया फ्रेगमेंटेशन के लिए, फिर -t हो गया टाइम के लिए जो कि हमने 0 रखा है यानी पैनारॉइड है, फिर -n हो गया नो डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए, फिर -pn हो गया नो पिंग के लिए, फिर डेटा लेंथ हमने डाली है 200 और 200 की, फिर डिप्लॉय कर रहे हैं हम आईपी को डिफरेंट आईपी से, और लास्ट में हमारा टारगेट। इसका मतलब समझ लेते हैं, ये स्लो है, फ्रेगमेंटेड है, पैकेट है साथ में, और डिकॉय बेसिस स्कैन है। ये आईडीएस को कंफ्यूज करने की अटेम्प्ट करेगा, इसलिए ये आईडीएस को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है जब आप स्कैन भेज रहे हैं, तो ये वाली कमांड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रियल वर्ल्ड में रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। मॉडर्न आईडीएस सिस्टम जो है वो पैकेट रीअसेंबल कर लेते हैं, तो आज के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाईपास करना, लेकिन हो जाता है, बाईपास होता है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये सारी कमांडें वर्क करती है, या बहुत सारी कॉम्बिनेशन कमांड का कॉम्बिनेशन या फ्लैग का कॉम्बिनेशन यूज करके हम बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन डिटेक्शन भी कर लेते हैं। आज के जो अपडेटेड फायरवॉल हैं या फिर आईडीएस है, फिर सोर्स पोर्ट जो है स्पूफ डिटेक्ट कर लेता है, जो सोर्स पोर्ट है जहाँ से आ रही है सर्विस, तो उसको स्पूफिंग डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ब्लॉक कर देते हैं, पैकेट जो है ड्रॉप होने लगते हैं। फिर बिहेवियर जो हम भेज रहे हैं किस प्रकार, वो तो एनालाइज करके उस बेस पे भी डिटेक्ट कर लेते हैं आईडीएस आईपीएस। इसलिए जो है इन्वेजन इज इक्वल टू नहीं होता कि आप इनविजिबल हो गए हैं, बस ये डिटेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है डिटेक्ट करने में। अब बिगिनर और प्रोफेशनल हैकर के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो बिगिनर होता है वो इन्वेजन को भी हैकिंग समझता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोफेशनल हैकर हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो इन्वेजन को टेस्टिंग मेथोडोलॉजी समझता है, अपना जो समझते हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। और रियल पेन टेस्ट में गोल होता है डिटेक्शन कैपेबिलिटी टेस्ट करना, जो कि रियल एनवायरनमेंट अपने रियल लैब में प्रैक्टिस होता है। रियल पेन टेस्ट में जो होता है जो हमारा गोल होता है वो होता है डिटेक्शन कैपेबिलिटी टेस्ट करना अपने आईडीएस आईपीएस की। आगे हम काली स्क्रीन पर, और हमारा सबसे पहले कमांड है फायरवॉल बाईपास वीडियो का, जो कि है पैकेट फ्रेगमेंटेशन। सो उसकी कमांड कुछ इस प्रकार है। हाइफन आईपी डालेंगे हम अपने मेटास्प्लॉइटेबिलिटी और -f क्या कर रहा है, बेसिकली ये फ्रेगमेंटेट करता है पैकेट को, यानी छोटे छोटे पीसेस में भेजेगा। और तो क्या होता है, इससे कई बार बाईपास हो जाता है फायरवॉल, और डिटेक्ट नहीं होता जब भी हम कोई पैकेट को डिवाइड कर देते हैं चंक्स में। तो उस केस में तो ये कमांड रन करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या शो नहीं कर सकते सारी डिटेल्स, क्योंकि हमारे लैब में अभी फायरवॉल नहीं लगा हुआ,
क्योंकि हमारा लैब सेटअप है लोकली, तो इसमें हम फायरवॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में बस मैं कमांड चला चला के दिखा दूंगा आपको। और अगर कहीं फायरवॉल अवेलेबल है या आपने कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने नेटवर्क में, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने किस साइज़ का पैकेट ब्लॉक कर रखा है या कैसे आप ब्लॉक कर रहे हैं, उस केस में कैसे आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं फायरवॉल बाईपास के। तो एक कमांड जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गई, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं अपनी एक बार। और हमारी नेक्स्ट कमांड है जो MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, जो कि हमारा पैकेट का साइज होगा, तो उसको एक बार हाइफन MT MTU और 32 बाइट्स का पैकेट रहेगा हमारा। एंटर प्रेस करेंगे। ये फास्ट स्कैन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ मैं कमांड्स को रन करके दिखाता हूँ। अगर कुछ एरर आ रहा है तो हम उसको फिक्स करने का ट्राई करेंगे। अदरवाइज जो भी कमांड्स है अभी हम प्रॉपर्ली वर्क बाईपास का मैं आपको पूरी तरह से बाईपास का प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर नहीं है दिस पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे ही आगे कभी फ्यूचर में हम कोई लैब वगैरह बना रहे होंगे या हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे फायरवॉल से रिलेटेड, तब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि हमारी डिकॉय की। डिकॉय में क्या होता है, मल्टीपल आईपी। इसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वायर शार्क ऑन करना पड़ेगा डिकॉय के केस में। तो एक बार फटाफट से वायर शार्क ओपन कर लेते हैं हम अपना। इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी वायर शार्क लगता है मुझे। तो इसका हम अब आने वाले जब हम वायर शार्क सीरीज देख रहे होंगे ना, उस केस में मैं डिकॉय भी बता दूंगा आपको साथ के साथ। वायर शार्क का जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिकॉय की सर्विस भी, डिकॉय कमांड कैसे काम कर रही है उस केस में बता दूंगा। अभी मैं बस कमांड चला के दिखा देता हूँ आपको। वन जीरो टू डाल देते हैं और हम अपने एक और डाल देते हैं, जो कि है 192.168.1.103। अब हम अपने टारगेट टाइप डालेंगे 192.168.134। एंटर प्रेस करेंगे। ओके, अभी फास्ट स्कैन हो गया, लेकिन इसको हमें चेक करने के लिए वायर शार्क के थ्रू ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैकेट कैप्चर करने होंगे उस केस में। तो बढ़ते हैं हम अभी अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। इसमें हम तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है सोर्स आईपी स्पूफिंग के लिए nmap-s। ये डाला है हमने। अब हम स्कैन करके देखें 199 का टारगेट की आईपी डालेंगे। अब इस केस में क्या होगा, हम आईपी स्पूफ तो कर देंगे, तो रिजल्ट भी हमारे पास शो नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या होगा, जो भी है इसका रिस्पांस ना आपकी आईपी पे शो नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे की आईपी से पिंग करें तो उसकी आईपी पे जाएगा रिजल्ट जो भी होगा। तो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर इंटरफेस देना पड़ेगा हमें उस केस में। एक बार देख लेते हैं इसे करके। शायद से ये आईपी अभी एक्टिव नहीं है, तो इस केस में शायद से एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमारे नेटवर्क में आईपी नहीं है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क का कोई वो लेते हैं, हमें लूपबैक पे भेज के देखते हैं। ऐसा करते हैं हम अपने ही 127.0.0.1 एंटर करेंगे। वेट करते हैं। हमने अपने लूपबैक एड्रेस से भेजा है, जो लूपबैक इथरनेट पे होता है, बेसिकली चेक करने के लिए होता है नेटवर्क को। वेट करते हैं जैसे स्कैन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं स्कैन तो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास नहीं शो हो रहा। वेट करते हैं कंप्लीट होने का। तो स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1000 पोर्ट स्कैन किए हैं, जो कि हमें फिल्टर या रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि हमारी आईपी पे रिस्पांस नहीं आएगा। एक होस्ट अब बता रहा है, लेकिन इसके कोई भी रिस्पांस हमारी आईपी पे या हमारे नेटवर्क में नहीं आ रहा। ये जैसे कि आप लूपबैक एड्रेस पे जा रहा होगा, तो इसका कोई भी रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। इसका मेन जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है। अगर आप किसी और जैसे कोई वीपीएन टूल हो गया, उसके थ्रू पिवोटिंग करते वक्त, पिवोटिंग जब यूज़ करेंगे ना, उस केस में ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि हम उस केस में हम कोई टूल यूज़ करेंगे, जैसे सॉकेट हो गया या प्रॉक्सी टूल हो गया। काफ़ी तरह के सॉकेट है उसमें, और भी 2-3 टूल्स आते हैं जो अच्छा वर्क करते हैं, और उसमें रिस्पांस भी आपके ही नेटवर्क में आता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। अभी इसको यहीं तक करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे अपने कोई भी स्कैन में। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है जो सोर्स पोर्ट को स्पूफ करता है, तो उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। nmap-g और पोर्ट देंगे इसमें हम 53 192.168.199.134 एंटर करेंगे। ओके, तो हमारा स्कैन देख सकते हैं आप कंप्लीट हो गया। अब एक बार वो देख लेते हैं इसमें रीजन डाल के। रीजन था ना, लेट मी चेक। बेसिकली इस कमांड में जो है हमारा nmap है DNS पोर्ट 80 यूज़ करेगा, सॉरी DNS का पोर्ट यूज़ करेगा 53, और उस पोर्ट के थ्रू ही सारी रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पांस रिसीव करेगा। बढ़ते हैं हम अपनी, मोस्टली क्या होता है अगर हम पोर्ट ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, जैसे 53 पोर्ट हो गया, तो ये कई बार क्या होता है ब्लॉक नहीं कर रखा होता फायरवॉल ने या IDS ने, कि इसके थ्रू ट्रैफिक आ सकता है हमारे इंटरनल नेटवर्क में, तो उस केस में काम कर जाती है वाली कमांड। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी प्रॉक्सी रिलेटेड। तो एक बार चला के देख लेते हैं हमारी प्रॉक्सी कमांड। थोड़ी बड़ी थी तो मैंने इसको क्या करा, कॉपी पेस्ट कर लिया 134।
अब इसमें हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट 8080, यहाँ पे हम अपनी कमांड एंटर प्रेस करते हैं। तो हमने ये कमांड रन कर लिया। तो ये बेसिकली कर रहा क्या है, प्रॉक्सी के थ्रू हमारा जो भी रिक्वेस्ट है वो इन आईपी के थ्रू जारी होगी इसके हमारे टारगेट मशीन पे, और रिजल्ट हमें शो कर रहा है। रिजल्ट हमें क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम आईपी को स्पूफ नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी जैसे अब आप गूगल कोई ब्लॉग वेबसाइट को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रिजल्ट आप पे ही शो करता है। तो उस तरह से ये काम करती है। ये सपोर्ट कर जाती है, जैसे सॉक्स 4 भी सपोर्ट करता है और एचटीटीपी सपोर्टेड है ये। तो एनोनिमिटी के लिए इनफ नहीं होता, लेकिन काफ़ी मतलब आप प्रॉक्सी यूज़ करें तो उस केस में आईपी आपका ट्रेस करना या फिर आईपी ट्रेस करना या फिर उस तक पहुंचना और उसको ब्लॉक करना आईडीएस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये काम करता है। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड की बात कर लेते हैं, जो डेटा लेंथ पे। तो nmap हाइफन डेटा हाइफन लेंथ, और इसमें हम डेटा की लेंथ 200 करें, 92.168.199। ओके, एक बार एंटर प्रेस करते हैं। कमांड में कुछ गड़बड़ है शायद से, लेंथ ओके ngth कमांड में यहाँ की स्पेलिंग में गलती थी, तो स्कैन यहाँ पे भी डन हो गया है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा लेंथ हमने 200 किया था, इसमें रैंडम डेटा ऐड कर रहा होगा ये, और उसको 200 बाइट्स का बना के और फिर सेंड कर रहा होगा। जैसे हमारा डेटा हो सकता है, हमारा डेटा 8 बाइट्स का जा रहा हो, लेकिन उसमें रैंडम 200 जो भी रेस्ट ऑफ द लाइक 92 बाइट्स जो है ऐड हो रही है, और उसको एक बाइंड करके एक पैकेट बना रहा है 200 बाइट्स का और सेंड कर रहा है। उस केस में भी आपका जो मेन मैसेज होता है वो कई बार फायरवॉल को डिटेक्ट नहीं होता, तो उस केस में ये काम कर जाता है। बट ये नेटवर्क में ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके पैकेट्स बड़े हैं तो लोड भी ज़्यादा लेगा नेटवर्क में। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। एक बार हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं कि हमारी लास्ट कमांड कौन सी है। ओके, तो हमारी लास्ट कमांड है जो थोड़ी एडवांस हो जाती है, इसमें काफ़ी सारी हम उसको फ्लैग्स को यूज़ कर रहे हैं बाईपास करने के लिए। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। nmap -f -t0, फिर है -n नो रिजॉल्व के लिए, फिर -p n नो पेइंग के लिए, फिर डेटा लेंथ डेटा -length लेंथ 200 डाल देते हैं, और डिकॉय के लिए आईपी दे देते हैं यहाँ पे। बस आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पे नहीं होगा जब भी हम कोई रैंडम डेटा रैंडम वो डालेंगे आईपी एड्रेस 192.168.1 के बाद 0 3 कर देते हैं, और अब हम अपनी टारगेट की आईपी दे देते हैं 192.168.199.13। एंटर मारते हैं। डेटा लेंथ ओके डबल ओपन। अभी मिस्टेक आ रही है, देखते हैं क्या गलती हो रही है हमारी की डेटा लेंथ की स्पेलिंग फिर से मिस्टेक th एंटर करेंगे और हमारा स्कैन चालू हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसके आगे, जबकि इसके आगे हमारा जैसे कि रिजल्ट शो होने लगते थे, बट इसमें नहीं हो रहा, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा जो भी जा रहा होगा इन दोनों आईपीज पे जा रहा होगा, और ये तो आईपीज है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है नेटवर्क में, तो उस केस में हम इसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। जब तक मैं एक बार आपको इसकी जो भी सिंटैक्स है वो बता देता हूँ, अगर कंप्लीट होता है या वैसे कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले -f जो है पैकेट को फ्रेगमेंटेट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है पैकेट्स को। उसके बाद T0 ये है थोड़ा टाइम के लिए, हमने एरोनॉइड स्कैन किया है, ये सबसे स्लो स्कैन होता है इसमें, और पैकेट भी बहुत स्लो हो जाते हैं इसमें। फिर हमने -n यूज़ किया है जो नो रिजॉल्व के लिए है, डीएनएस को रिजॉल्व नहीं करेगा। उसके बाद -pn जो कि पिंग भी नहीं करेगा किसी भी अपने टारगेट मशीन को किसी तरह से पिंग नहीं करेगा, और क्योंकि आईसीएमपी पैकेट भी कई बार ब्लॉक होते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ से पिंग आ रहा है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उस केस में नो पिंग कर रहा है। फिर हमने अपनी डेटा लेंथ डाली है जो 200 लिखा है, यानी 200 बाइट्स का हमारा डेटा होगा। जो भी हमारा डेटा होगा उसमें उसको रैंडम डेटा ऐड करके उसको 200 बाइट का कर देगा और सेंड करेगा। उसके बाद हमने -d डाला है जो कि डिकॉय कर रहा है आईपी को, या आप कह सकते हैं स्पूफ कर रहा है आईपी को, चेंज कर रहा है, रैंडम आईपी से पिंग भेज रहा है। तो वेट करते हैं। बेसिकली ये पूरी की पूरी जो भी कमांड हमने डाली है, ये क्या कर रही है, आईडीएस को जो है कंफ्यूज करने का अटेम्प्ट कर रही है। तो उस केस में क्या होता है, बाईपास हो सकता है नेटवर्क। लेकिन अभी रिजल्ट आप देख सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क में आईपीज हैं या अपनी तो रिजल्ट उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी वाइल्डस्टार टूल के थ्रू उसमें हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि कहाँ किस आईपी पे रिस्पॉन्स आया, और उसको हम अपने स्कैन हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं या फिर एंट्रीज बना सकते हैं उसकी। तो यही था हमारा आज की वीडियो में, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट तरीके से फायरवॉल को बाईपास करना सीखा है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा इवेजन के लिए थोड़ी सी टेक्निक्स हो जाती है जो कि इजीली आप इसके थ्रू बाईपास कर सकते हैं आईडीएस और फायरवॉल्स को। इसका गोल क्या होता है, बेसिकली डिटेक्शन कैपेबिलिटी टेस्ट करना होता है। ये नहीं होता कि आप किसी नेटवर्क में आप गलत तरीके से जा रहे हैं। ये क्या होता है, खुद की सिक्योरिटी के लिए होता है कि हम अपने नेटवर्क को टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इंप्रूव करेंगे हम अपनी नेटवर्क सिक्योरिटीज को। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।